Assalamualaikum dear students. Uh, Today our topic of discussion is pressy writing. आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग पे। ये जो हमारी वीडियो है वो डिटेल में बताएगी कि बेसिकली प्रेसी राइटिंग है क्या और एक क्वालिटी बेस्ड प्रेसी कैसे लिखी जाए। हिकिड़ी क्वालिटी बेस्ड असां प्रेसी कीअं लिखंदासीं इन जे बारे में अॼु असां ही वीडियो डिस्कस कंदासीं। प्रेसी इज़ बेसिकली thought to be a French word as well as an Latin words। पर ॿिन्हिनि जी माना जेकी आहे दोनों की माना होगी कि शॉर्टन करना, रिड्यूस करना, एवरेज करना। मीन्स किसी चीज़ को आप अगर छोटा कर रहे हैं, नंढो बनायो था कंहिं शइ खे, त उन खे असां चवंदा आहियूं प्रेसी राइटिंग। ओके, यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ ब्रीफ समरी ऑफ एन ए पैसेज। कंहिं बि पैसेज जी ब्रीफ समरी खे बि तव्हां प्रेसी राइटिंग चई सघो था। Not only to reduce the number of words but refining along with man ideas। ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं पैसेज में उसको हमें डिक्रीज़ नहीं करना, उसके साथ साथ हमें जो मेन आइडियाज़ के उसका भी ख्याल रखना है, उसको भी रिफ़ाइन करना है, उसको भी इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं हो कि हम रिड्यूस करते करते नंबर और उसको जो मेन आइडियाज़ है उसको भी हम डिलीट कर दें। सो योर फोकस मस्ट बी on the that you should not eliminate the main ideas of the passage, you must include the main ideas the passage। ओके, नंबर डिक्रीज करते करते आप उनके मेन आइडियाज़ डिक्रीज ना करें, ये आपको याद रखनी है। नंबर सेकंड चीज़ जेकी असांजी आहे उहा आहे त इम्पोर्टेंट आइडियाज़ खे असां सिलेक्ट कंदा आहियूं ऐं अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ खे नेगलेक्ट करे छॾींदा आहियूं। नेगलेक्ट मीन्स रिमूव करे छॾींदा आहियूं असां। जो हमारे मेन, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये मेन आइडिया है हमारा किसी प्रेसी का, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे और आप उसको रियल पैसेज में जब प्रेसी अटैम्प्ट करते वक्त उसे अटैम्प्ट करेंगे और जो अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं आप उसको ख़त्म कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे हमें एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे पैसेज होता है उस पैसेज को दोबारा समझाने के लिए हमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशंस दिए जाती हैं, फैक्ट्स और फिगर्स दिए जाती हैं जो 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 अननेसेसरी होते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमारी इलस्ट्रेशंस ये अननेसेसरीज होती हैं। ओके, कभी कभी कुछ फैक्ट्स हमारे लिए इस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, मगर एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस जो होती है वो हम अननेसेसरी होती है, अनइम्पोर्टेंट होती है, उसको आप डिलीट कर देंगे। उसके डिस्क्राइबिंग पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। रिमेंबर रखने थोड़ी समरी और प्रेसी राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि समरी को जो बेसिकली हम कभी कभी पैराफ्रेजिंग और जो प्रेसी राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। पैराफ्रेजिंग हम ये करते हैं किसी चीज़ को सिर्फ शॉर्टन करते हैं। ओके, मगर प्रेसी राइटिंग क्या करती है, प्रेसी राइटिंग को उसी चीज़ को छोटा भी करना है आपको, और आपको उससे अलावा जो है उसको आप अपने वर्ड्स में ले आएंगे। ओके, यू डोंट नीड टू बारो द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज से वर्ड्स जो है ना वो बारो नहीं करने, तव्हांखे पैसेज मां वर्ड बारो न करना आहिनि, पंहिंजा वर्ड्स यूज़ करना आहिनि इन प्रेसी राइटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इसमें प्रेसी राइटिंग में अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, राइटर के वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन माइंड दिस थिंग। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ ब्रीफ समरी ऑफ अ पैसेज। किसी भी पैसेज की ब्रीफ समरी को हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। ओके, उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रेसी राइटिंग की। रिक्वायरमेंट्स ये है प्रेसी राइटिंग की कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए उस पैसेज को समझने के लिए। कोई भी आपको पैसेज दिया जा रहा है, आप उसको कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी रखते हो, उसको कंप्लीटली समझें। एक बार समझ में नहीं आ रही, दूसरी बार समझें, दूसरी बार, तीसरी बार, मगर उसको कंप्लीटली रीडिंग दे और कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड करें उस पैसेज को। सेकंड जो है उसको आप ये भी एबिलिटी होनी चाहिए आपको कि उनके जो मेन आइडियाज़ हैं वो आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, उसको समझते जाएं। ओके, तो नंबर 3 पॉइंट पे है हमारा एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन वंस ओन वर्ड्स, और दिस इज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गिवन पैसेज को अच्छी तरह से समझना भी है, अगर नहीं समझ पे पा रहे हैं
तो आप अच्छी प्रेसी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओके कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको उनके मेन आइडियाज़ भी समझना है कि उनमें मेन आइडियाज़ कौन से और अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ कौन से वो डिलीट करने हैं, अनइम्पोर्टेंट और मेन आइडियाज़ आपको अंडरलाइन करने हैं। फिर जो है आपको उस प्रेसी को अपने वर्ड्स में ही लिखना है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छी प्रेसी राइटिंग की। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्लाइड। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ए गुड प्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि कंसाइजनेस होनी चाहिए प्रेसी में। ओके, आप चीज़ को इधर उधर ना डालें, कम टू द पॉइंट, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई मत करें, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं वो सिंपल वर्ड्स में कह दें। ओके, तो यही कंसाइजनेस है। फॉर एग्जांपल ओमिटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, जो उस पैसेज में अननेसेसरी डिटेल है वो आप ओमिट कर दें। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, आप जो वर्डी एक्सप्रेशंस हैं वो एलिमिनेट कर दें। अननेसेसरी रिपीटेशन, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आपको लग रहा है पैसेज में कोई चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, तो उसको भी आपने डिलीट करना है। ओके, तो कोशिश करें उसमें से आप यूज़ कंसाइज एक्सप्रेशंस यूज़ करें। ओके, सिंपल एक्सप्रेशंस, कंसाइज एक्सप्रेशन, कोई इडियामिक लैंग्वेज यूज़ ना करें। ओके, कोई आपको जो है ना फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं करनी है जो आपके जो है ना लैंग्वेज को लेंदी बना दे, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर लेंदी बना दे, इलस्ट्रेट कर दे, एग्जाम्पलीफाई कर दे ज़्यादा, तो वो अननेसेसरी डिटेल आपको डिलीट करनी है। कंसाइजनेस में आना है आपको, और आपको सिंपल, क्लियर और एफिशिएंटली जो है ना वो कवर करना है। दूसरी जो है हमारी कोहिरेंस है। कोहिरेंस का मतलब होता है कि लॉजिकल कनेक्शन। अब ये जो लॉजिकल कनेक्शन होता है वो हम बेसिकली कनेक्टर्स से पैदा होता है। लॉजिकल कनेक्शन या कनेक्टर्स के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ और कंजक्शन के साथ भी आप कोहिरेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन पे थोड़ा एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह मैं रिलेटिव प्रोनाउन पे भी आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन पे, कंजक्शन पे आपको उस चीज़ को फोकस करना है जैसे आप जो है ना उस पर कोहिरेंस मेंटेन कर सके। सो रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन एंड कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, okay, in order to maintain the coherence of a passage of a précis writing, or in order to maintain the coherence of essay or a paragraph writing. okay, for example आपको ideas should be well jointed, आपके ideas जो हैं वो well jointed होने चाहिए, सेंटेंस भी इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, आई वॉज इल, आई सेंड एन एप्लीकेशन, ये 3 सेंटेंस है। अब ऐसे अमूमन क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, सिर्फ एंड लगा देते हैं, आफ्टर एंड, आफ्टर लेट, तो उसका कोहिरेंस मेंटेन नहीं होता, जो लॉजिकल आर्डर है वो मेंटेन नहीं होता। आपको ये मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे देखिए, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन है, आई वॉज इल सो आई सेंट एन एप्लीकेशन, सो भी यहाँ पे कंजक्शन है। देखो अभी एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस बन गया, हम बिकॉज यहाँ पे भी कंजक्शन है, सो भी कंजक्शन है। देखिए यहाँ पे कंजक्शन काम आ रही है, तो लॉजिकल आर्डर, आपको लॉजिकल जो अरेंजमेंट है वो कोहिरेंस है वो ये मेंटेन करते आ रही। जैसे एक चेन होती है ना, इस एक चेन दूसरी एक कड़ी दूसरी कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से, ऐसे चेन बनती है ना, ऐसे आपको आइडियाज़ को वेल निटेड करना है। ओके, वेल ज्वाइन करना है। दूसरा जो है हमारा क्लैरिटी। जो क्लैरिटी होती है बेसिकली मीन्स जो आपका मैसेज ऐसा क्लियर होना चाहिए जो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आप उसको सिंपली इडियम यूज़ ना करेंगे, प्रोवर्ब्स यूज़ ना करेंगे। ओके, उसके अलावा आप जो है ना फिगर ऑफ स्पीच यूज़ ना करें, मेटाफर जो वर्ड्स होता है या पर्सोनिफिकेशन होता है, इलस्ट्रेशन होती है, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जो रीडर्स को कंफ्यूज कर दें। ओके, तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, एक लेमैन लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, जैसे कोई रीडर इजीली आपको समझ पाए। ओके, तो दिस इज मीन्स क्लियरिटी ऑफ द लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज। ओके, क्लियरिटी मीनिंग मीन्स गेटिंग योर मैसेज सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट द राइटर ट्राइंग टू से कन्वे। जैसे देखें आप यहाँ पे एक एग्जांपल में पिक्चर दी हुई है, तो एक ने लिखा है 6 और दूसरा समझ रहा है 9। ओके, को श समझे तो हुन श लिखियो आहे, हो समझे तो 9। अहिड़ी डबल मीनिंग न हुजे। ओके, एम्बिगुअस लैंग्वेज तव्हांजी न हुजे, त तव्हांजे मुताबिक़ हिकिड़ी हुजे ऐं जेको रीडर हुजे हुनजो ॿियो मतिलबु कढे। ओके, सो तव्हांखे इहा शइ अवॉइड करणी आहे। यू हैव टू अवॉइड दिस ambiguous language. You have to use the simple and concise language. Okay, so this is the basic introductory video on précis writing. If you like my video, let me know in the comments, and I'll also read the comments. And this is the part 1 video of précis writing. I'll discuss part 2 video
and about the procedure of a précis writing I will discuss to another video, and after that I will also discuss about the we will also have a preparatory practice. We may have a practice exercises on adjective phrase précis, and adverb phrase précis, and noun phrase précis. You must attempt this one, and don't forget to watch my these videos on phrase précis, adjective phrase, adverb phrase précis. Okay, we will also discuss on that one further, and we will attempt also we will also attempt the exercise of that the sentence précis and phrase précis. Thank you so much, and Allah Hafiz. Hope तव्हांखे ही वीडियो पसंद आयो हूंदो.